हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेग लव स्टोरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड ते को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से कुछ लोगों को मार रही होती है। उन लोगों को इतनी बुरी हालत कर देती है कि वो लोग अपने पैरों पर सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे और न बैठ पा रहे होते हैं। तभी ते बोलती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरी कंपनी, मेरे लोगों पर नज़र डालने की। जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी है। मैं अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बोल सकते हो तुम, या ओवर पॉसेसिव बोल सकते हो, या ऑब्सेशन बोल सकते हो। तुम्हें जो मन करे वो बोल सकते हो, वो भी मैं सह सकती हूँ। लेकिन मेरे चीज़ों या मेरे लोगों के ऊपर कोई नज़र डाले ये मुझे नहीं पसंद है। मैं ते हूँ जिसको अपनी चीज़ें सब कुछ परफेक्ट चाहिए। ऐसा बोलते हुए ते उन सब की तरफ देखती है। तभी लोग बोलते हैं, प्लीज़ मैम मुझे छोड़ दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। ये सुनकर के ते बोलती है कि मैं कभी को दूसरी मौका देती ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मौका देती हूँ जीने का। अगर सभी लोग सुधर गए तो बहुत बड़ी बात है, और मैंने तुम्हें तो 2-3 मौके दे दिए कि तुम लोग अब सुधर जाओगे। लेकिन तुम लोग तो मेरी ही कंपनी और मेरे मॉम डैड को मारना चाहते थे, उनको हर्ट करने की कोशिश कर लिए थे। तुम लोग ने क्या सोचा था कि ते तुम्हारे पर ध्यान नहीं दे रही है, ते तुम्हारे पर ध्यान दे रही थी, बस तुम्हें छोड़ दे रही थी। लेकिन तुम लोग ने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ पर उन सबको बहुत बुरी तरीके से मार देती है और वो अपनी कार में बैठती है और जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। लेकिन वो देखती है वो लड़का रो रहा है और वो क्या कर रहा है, ब्रिज के ऊपर चढ़ रहा है। ये देख करके ड्राइवर से बोलती है, कार रोको। ये सुन करके ड्राइवर बोलता है, मैम क्या हुआ? तो बोलते हैं, मैंने बोला ना कार रोको। ये सुन करके ड्राइवर कार रोक देता है। उसके बाद ते नीचे उतरती है और वो देखने लगती है कि वो लड़का कर क्या रहा है। तभी वो लड़का जंप करने वाला था, तभी ते जा करके उस लड़के का हाथ पकड़ करके खींच लेती है। वो लड़का बोलता है, छोड़ो मुझे मरना है। ये सुन करके ते बोलती है, क्यों मरना चाहती हो? ये सुन करके वो लड़का बोलता है, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई भी नहीं रहा। मैं जिससे प्यार करता था उसने भी मुझे धोखा दे दिया। जो मेरे मॉम डैड थे उनको भी उस लड़की ने पहले ही मार दिया, क्योंकि मैंने उन पर भरोसा नहीं किया था। ऐसा बोलते हुए वो लड़का रोने लगता है। तभी ते बोलती है, वो तो तुम्हारी गलती है, तो तुम मर करके ये कुछ कर रहे हो। तुम्हें तो उस लड़की को दिखाना चाहिए कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो जेलस हो और तुम्हारे पास आने के लिए तड़पे, और फिर तुम उसे ठुकराना। फिर देखना तुम्हें कितना ज़्यादा सुकून मिलेगा। ये सुन करके जब वो लड़का बोलता है, क्या सच में? तो बोलते हैं, हाँ ऐसा हो सकता है। तभी ते बोलती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम जंकुक है। तभी ते बोलती है, ठीक है जंकुक, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि लाइफ में कैसे जीना चाहिए। ऐसा बोलते हुए जंकुक को लेकर के ते अपने घर आ जाती है। तभी मिसेस किम बोलते हैं कि ते तुम आ गई। ये सुनकर के ते बोलती है, मॉम डैड ये देखिए मेरे साथ कौन आया है। ऐसा बोलते हुए ते आगे से हटती है। तभी मिस्टर किम बोलती है, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? ये सुनकर के ते बोलती है, नहीं मॉम, ये मरने जा रहा था, आप इसे जीना सिखाएंगे, इसलिए मैं आपको लेकर आपके पास लेकर आई हूँ। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है, तुम हर रोज़ किसी न किसी को पकड़ लाती हो और बोलती है तुम्हें इन्हें जीना सिखाना है। ये सुनकर के ते बोलती है, हज़ारों लोग मरने के लिए जाते हैं तो मैं क्या करूँ? मैंने सभी का बचाने का टीका नहीं लिया, लेकिन जो मेरे सामने आ जाते हैं उन्हें तो मैं बचा सकती हूँ ना। ये सुन करके मिस्टर किम बोलती है, मेरी बेटी कितनी ज़्यादा अच्छी है, उसके दिल का तो कोई तोड़ नहीं है। ऐसा बोलते हुए किम नाम जो कि ते के डैड थे वो बोलते हैं, ते तुम जा करके डिनर कर लो। हम लोगों ने डिनर पहले ही कर लिया क्योंकि तुम लेट हो। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है डैड, जंकुक चलो मेरे साथ। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक का हाथ पकड़ती है, उसे गेस्ट रूम में उसको एक रूम देती है। बोलती है, तुम से फ्रेश होकर आओ। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि ठीक है। उसके बाद जंकुक उस रूम में चला जाता है और वो फ्रेश होकर आता है। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है, बोलती है, बेटा ये तुम्हारे लिए कपड़े, ये मेरे हस्बैंड के हैं। ये सुन करके जंकुक होके बोलता है। उसके बाद हम ते को देखते थे जो कि फ्रेश होने के लिए चली गई होती है। दोनों ही नीचे आते हैं। नीचे होने के बाद मेड खाना सर्व करती है। दोनों ही अच्छे से डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जंकुक बोलता है कि क्या तुम अकेले ही रहती हो? ये सुन करके ते बोलती है, नहीं मेरा एक भाई है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, लेकिन वो दिखे तो नहीं। तो बोलते हैं, मेरा भाई बिजनेस टूर पे गया है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ गई है। उसकी गर्लफ्रेंड भी यहीं पर रहती थी, उसे भी मैंने ही बचाया था, वो भी उसकी फैमिली ने उसे धोखा दे दिया था। उसकी एडॉप्टेड फैमिली थी, उन्होंने उसे बेच दिया था, जिसकी वजह से वो उसको वो लोग कुछ गलत करना चाहते थे, इसलिए वो भाग कर आई थी। उसके बाद वो मरना चाहती थी। फिर वो मेरे और मेरे भाई की नज़र में आ गई, जिसके बाद मैंने उसे बचाया और मेरे भाई को उससे प्यार हो गया। फिर मेरे भाई ने उसे प्रपोज किया और वो दोनों आज रिलेशनशिप में हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है, क्या सच में ऐसा हुआ था? तो ते बोलती, हाँ ऐसा हुआ था। तुम अगर वो आ जाएगी ना 2-3 दिन में आ जाएगी, जब तक तुम शायद यहीं पर रहोगे तब उससे तुम पूछ लेना। ये सुन करके जंकुक बोलता है, नहीं मुझे तुम पर भरोसा है क्योंकि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम अच्छी लगती हो। ये सुन करके ते बोलती है, क्या सच में मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ? तभी वो बोलता, हाँ तुम
अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम अच्छी हो इसलिए। ये सुन करके ते बोलती है, ओ अच्छी, मैं अच्छी हूँ? मुझे तो नहीं लगता कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैं मुझसे तो हर कोई डरता है, मेरी फैमिली भी मुझसे डरती है। मैं नहीं दिखा था। जब यहाँ पर एंट्री कर दी तो मेरे मॉम डैड ने कितना ज़्यादा घबरा करके मुझसे पूछा था। तो बोलते हैं कि वो लोग, हो सकता है कि तुमसे कोई डरता हो, लेकिन मुझे तो तुमको देख करके प्यार आ रहा है। ये सुन करके ते बोलती है, कहीं तुम्हें मुझसे ना प्यार हो जाए, संभल कर रहना, मुझसे जो प्यार करता है वो सब पागल ही होता है। ऐसा बोलती हुई ते वहाँ से हंसती हुई चली गई थी। जंकुक भी वहाँ से हंसते हुए अपने रूम में आ जाता है। ते जंकुक जो कि अपने रूम में आता है, अपने मॉम डैड के बारे में सोच लेता है। कितने ज़्यादा उसके मॉम डैड ने उसे मना किया था कि उस लड़की के साथ ना दे, लेकिन उस जंकुक हमेशा उस लड़की के आगे पीछे भागता रहता था, जिसकी वजह से आज उसके साथ उसकी मॉम डैड नहीं है। ऐसा सोचते सोचते जंकुक रोने लगता है। तभी वहाँ पर ते आ जाती है और बोलती, क्या हुआ, रो रहे हो? ये सुन करके जंकुक बोलता है कि मुझे अपनी मॉम डैड की याद आ रही है। तभी ते बोलती है कि तुम उनको याद कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन कभी उस इंसान को मत याद करना जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। जो तुमसे प्यार करते हैं उनको याद करना और रोना अच्छी बात होती है, लेकिन कभी उस पर्सन को याद करके रोना जो तुम्हें ने बुरी तरीके से इतना ज़्यादा दर्द देकर गया, उसे याद करके रोना बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि उसे सिर्फ नफरतों में याद रखना चाहिए, प्यार से नहीं। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम्हारा भी किसी ने दिल तोड़ा है क्या? ये सुन करके ते बोलती है, इसकी इतनी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ते के दिल तक आ जाए और उसके बाद उसे हर्ट करके चला जाए। ये सुन करके जंकुक बोलता, लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। तब ते बोलती है कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ऐसा बोलते हुए ते बोलती है, ठीक है, रेस्ट करो, अब बहुत रो चुके। ऐसा बोलते हुए ते वहाँ से चली जाती है। जंकुक ते के बारे में सोचता है और बोलता है, कितनी ज़्यादा बोल्ड है, इसकी जुबान पर जो होता है उसके दिल में भी लगता है यही होता है। ऐसा बोलते हुए ते भी जंकुक भी सो जाता है। उधर तरफ ते जो कि जंकुक के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि मैंने तुमसे कह तो दिया, जो मेरे दिल तक आता है वो पागल होता है, लेकिन तुम मेरे दिल में आ चुके हो, लगता है तुम भी पागल हो। ऐसा सोचते सोचते ते भी सो जाती है। ऐसे ही ते और जंकुक की लाइफ अपने अपने मोड़ पर अलग अलग तरीके से चल रही होती है। दोनों ही, जंकुक जो कि अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा होता है, ते जंकुक को जो कि अपने मॉम डैड से उसे जीना सिखाने के लिए बोली होती है। जंकुक अभी ते के साथ उसके ऑफिस आया होता है। ते बोलती है कि तुम क्या कुछ काम करना चाहोगे? ये सुन करके जंकुक बोलता है, हाँ मैं करना चाहूँगा। तभी ते बोलती है, तो ठीक है, तुम्हें क्या काम करना था? तो बोलते हैं कि मैंने एक कंपनी में पर्सनल असिस्टेंट का काम किया था। ये सुन करके ते बोलती है, लगता है तुम बहुत अच्छे से सब कुछ वर्क करते हो। तो बोलते हैं, नहीं, मैं वो मेरी कंपनी थी, वो मैं अपने डैड का ही पर्सनल असिस्टेंट था। ये सुन करके ते बोलती है, तो तुम्हारी कंपनी कहाँ है? तो बोलते हैं, मेरे गर्लफ्रेंड के हाथ में। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ ऐसे देख रहे थे कि वो कहीं पागल वगल को तो नहीं देख रही है। तो बोलते हैं कि क्या तुम ऐसे मुझे क्यों देख रही हो? तभी ते बोलती है, तुम कह रहे हो तुम्हारी कंपनी तुम्हारे गर्लफ्रेंड के हाथ में है, तो मतलब तो समझाओगे? तभी जंकुक बोलता है, मैंने कहा ना कि मैंने सब कुछ अपना खो दिया, उसी में मेरी कंपनी भी थी। मैं जियोन कंपनी का इकलौता हायर था। मैं उस लड़की से प्यार कर बैठा जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उसका नाम जेनी था और मैं उसे कॉलेज में मिला था। हम दोनों कॉलेज से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। वो धीरे धीरे मेरी फैमिली ने उसके बारे में पता लगा है। जब मेरी फैमिली को ये सब कुछ पता चला तो उन्होंने मुझे आगाह भी किया था कि इसके साथ रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी और उसके साथ रिलेशन में रहा, और जिसके बाद ये मुझे खामियाजा करना पड़ा कि मैं अपनी फैमिली से आज इतना ज़्यादा दूर हूँ कि कभी उनसे मिल भी नहीं सकता। ये सुन करके ते बोलती है, तब तो तुम्हें तुम्हारा वो सब कुछ दिलाना भी मुझे पड़ेगा। ऐसा बोलते हुए ते बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं ते हूँ और मैं तुम्हारा जो है तुम्हें दिखला कर रहूँगी। जब तक तुम्हारा सब कुछ तुम्हें दिला नहीं देती तब तक चैन की सांस नहीं लूँगी। ये सुन करके जंकुक बोलता है, नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए जो मेरे पास था। मेरे मॉम डैड वो तो मेरे पास नहीं है, तो मैं उन सबका क्या करूँगा? ये सुन करके जंकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे लिए सब कुछ कमाया था ना कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए, इसलिए तुम्हें वो सब कुछ तो तुम्हें अपने पास लाना ही होगा, चाहे उसके बाद तुम उसे चैरिटी में दान क्यों ना कर देना। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा ही सोचती हो इन सब के बारे में। तो बोलते हैं, हाँ, मैंने जो कमाया है अगर मुझे उनसे कोई छीन ले तो वो मुझे कितना ज़्यादा हर्ट करेगा, ये सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने कमाया है। इसलिए वो तुम्हारे मॉम डैड को पता होगा कि वो उन्होंने कितना मेहनत से ये तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो तुम ऐसे ही छोड़ सकते हो। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तुम्हारी सोच सबसे अलग तरीके की है। ये सुन करके ते बोलती है, मैं पागल हूँ ना इसलिए। ऐसा बोलते हुए ते हंसने लगती है। जंकुक बोलता है, तुम पागल नहीं हो, तुम्हें जो पागल समझेगा वो सबसे बड़ा पागल होगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक स्माइल करता है। जंकुक की स्माइल देख करके तो ते पागल ही हो जाती है और बोलती, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, तुम हंसा करो। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखने लगता है और बोलता है, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारे समझ में ही आ रहा है? ये सुन करके ते बोलती है, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, ते
ते बोलती है हाँ जंकुक बोलो। जंकुक बोलता है कि ते मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है हमें मिले 1 हफ्ते भी सही से नहीं हुए तो मुझे पसंद करने लगे। तब जंकुक बोलता है क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम मेरे ये बोल सकती हो कि ड्रीम कर लो, और मैंने जब से तुम्हें देखा है सिर्फ मैं तुम्हारे से इम्प्रेस होता जा रहा हूँ और मुझे तब कम तुमसे प्यार हो गया, ये मैं समझ भी नहीं पाया। ये सुन करके ते बोलती है पहले अपने दिल को समझा लो कि तुम मुझसे प्यार करके कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं, मैं कोई गलती नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये मेरी मर्जी है और मैं अब इस बार बहुत अपने लिए अपने राइट पर्सन को चूज़ कर रहा हूँ और मुझे पता है कि वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखने लगती है और ते बोलती है ठीक है तो चलो डेट करते हैं, अगर मुझे तुम पसंद आए तो मैं तुम्हें अपना बना लूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या सच में? ते बोलती हाँ मुझे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अपना बनाने में क्योंकि तुम भी मुझे पसंद हो। ये सुन करके तो जंकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में? तब ते बोलती मैंने बोला ना कि सच में। तो जंकुक तो ते को हक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ते बोलती है ये सब कुछ बाद में, अभी तो मैं तुम्हें टेस्ट करूँगी कि क्या तुम मेरे लायक हो या नहीं। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि मतलब? तब ते बोलती है बाद में बताऊंगा, अभी तुम जा करके अपना काम करो, तुम मेरे पर्सनल असिस्टेंट हो ना, तो इन फाइल्स को जा करके इन कंपनी के इन सभी को इनके असली जगहों पर पहुँचा दो और इन फाइल्स को चेक कर लेना, उसके बाद मेरे तक लेकर आना। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या ये मुझे करना होगा? तो ते बोलती हाँ। जिसके बाद जंकुक उन फाइल्स को उठाता है, उसके बाद उन चैम्बर्स में उन्हें पहुँचा देता। उसके बाद वो अपना जो फाइल्स होता है जो कि ते ने उसे चेक करने के लिए बोला था वो चेक करने बैठ जाता। ऐसे ही जंकुक और ते की लाइफ बीतने लगी होती। ते और जंकुक कभी कभी डेट पर भी जाते और वो लोग बहुत जगहों पर इंतजार भी करते थे। जंकुक ते को लेकर के अभी शॉपिंग मॉल आई होती है। जंकुक बोलता है कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है? तब बोलते हैं तुम्हें एक लड़की को दिखाऊं, वो देखो तुम्हें उसे जलाना है। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि क्या वो तो मेरी गर्लफ्रेंड है? तो बोलते हाँ। जिसके बाद जंकुक बोलता है ठीक है तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा सब कुछ करूँगा। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक के साथ वहाँ पर आ जाती है। जैसे ही ते की मतलब जंकुक की गर्लफ्रेंड जंकुक को देखती है बोलती ओ जंकुक तुम यहाँ पर तुम इतने बड़ी मॉल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास पैसे भी हैं या ऐसे ही आ गए मुँह उठा करके? तभी वो मतलब अपने बॉयफ्रेंड को दिखाते हुए बोलती है देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये इतना ज़्यादा अमीर है। तभी जंकुक बोलता अच्छा अगर ये अमीर है तो तुमने मेरी कंपनी क्यों चुराई थी? ये सुन करके वो उसकी गर्लफ्रेंड जेनी चुप हो जाती है और वो जंकुक की तरफ देखने लगती है। जंकुक बोलता है संभल कर रहना बॉस, इससे बचकर रहना, कहीं ये तुम्हें भी धोखा न दे दे कि इस जैसी लड़की का कोई भी ठिकाना नहीं है, कब किसके पीछे भागने लगे और कब किसका चुरा कर लेकर भाग जाए। ये सुन करके उसका बॉयफ्रेंड जेनी की तरफ देखने लगता है। जेनी बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो। तभी जंकुक बोलता है क्या जॉन का ऑपरेशन तुम्हारी ऑपरेशन थी? ये सुन करके जेनी बोलती है जंकुक बोलता है कि क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अब तुम मेरा कहर देखोगी जेनी? ये सुन करके जेनी बोलती है जंकुक तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोल रहा है तुम्हारे से चीटर से मुझे शादी नहीं करनी, सच में भाई तुमने मेरी जान बचा ली, मैं चलता हूँ। ऐसा बोलते हुए उसका बॉयफ्रेंड जेनी का बॉयफ्रेंड जेनी को छोड़ करके चला जाता है। तभी जंकुक बोलता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा बोलते हुए जंकुक और ते दोनों ही आगे आ जाते हैं और वो जंकुक के लिए ते बहुत अलग अलग ब्रांड के सब कुछ ट्राई करती है। ते को जो पसंद आता है जंकुक के लिए वो सब कुछ खरीदती जा रही होती है और जेनी को ये सब कुछ देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी जंकुक के पास जेनी आती है और बोलती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाते हो तो मैं तुम्हारी सब कुछ लौटा दूंगी। ये सुन करके ते जंकुक को इशारा करती है तो जंकुक बोलता है ठीक है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ। तभी जंकुक जेनी बोलती है तो उस लड़की का क्या होगा? तो बोलते हैं मैं उसे छोड़ दूंगी, वैसे भी वो मेरी टाइम पास है। ये सुन करके जेनी बोलती है क्या सच में? तो जंकुक बोलता हाँ। जिसके बाद जेनी बोलती है चलो मेरे साथ। ऐसा बोलती हुए जंकुक का हाथ जेनी पकड़ के ले जा रही थी। देखो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो उसे तब जंकुक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जेनी बोलती है कि ये तुम्हारी कंपनी के पेपर्स हैं और तुम्हें अभी इस पेपर पे साइन करना होगा, ये हम दोनों की शादी के पेपर्स हैं। ये सुन करके जंकुक बोलता है पहले मैं इस पेपर को देख लूँ तो और उसके बाद मैं लॉयर बुला करके चेक कराऊंगा, फिर मैं तुम्हारे इन पेपर्स पर साइन करूंगा। ये सुन करके जेनी बोलती है ठीक है तुम कर सकती हो। इसके बाद जंकुक वहाँ पर लॉयर बुलाता है जो कि ते का ही लॉयर होता है। उसके बाद जंकुक उस लॉयर को चेक करने के लिए बोलता है। वो लॉयर बोलता है सर ये सब कुछ सही है और ये सब कुछ आपके नाम पर हो जाएगा। ये सुन करके वो बोलता है कि पहले मैं इन पेपर पे साइन करता हूँ उसके बाद उन पेपर पे साइन करूँगा, तुम्हें भी पहले इस पेपर पे साइन करना होगा। ये सुन करके जेनी बोलती है ठीक है। जिसके बाद जेनी से जंकुक उस पेपर पे साइन कराता है और खुद भी साइन करता है। तभी जेनी बोलती है अब इस पेपर पे साइन करो, तुमने बोला है। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या मैं पागल दिखता हूँ, तुम्हारी लड़की से शादी करूँगा। ये सुन करके जेनी बोलती है जंकुक तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, यहाँ पर CCTV कैमरास लगे हैं। ये सुन करके
जंकुक बोलता है कि तुमने क्या सोचा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ बिना कोई प्लानिंग के। ये मेरा प्लान था कि तुम्हें जल्द फील कराऊंगा। इतने दिनों से तुम्हारे ऊपर नज़र ऐसे ही नहीं रखी थी। मुझे पता है तुम्हारे 7 से 8 बॉयफ्रेंड ने तुम्हें धोखा दे दिया, तभी तुम्हें मेरी याद आई है। मैं इसलिए तो तुम्हारे सामने आया था। ये सब बोल के जंकुक जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ पर देवी आ जाती है और बोलती है तुम्हारा दांव तुम्हें पर गया। ये सुन करके जेनी बोलती है सब कुछ तुमने किया है ना थे। ये सुन करके ते बोलती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने की कोशिश की थी। तुम्हें क्या लगा था कि वो तुम्हारे पास वापस चला जाएगा। ये सुन करके जंकुक बोलता है थे थैंक यू मेरी इतनी मदद करने के लिए। आज मैं सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ तुम्हें पा करके। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को हक कर लेता है। उसके बाद ते बोलती है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद जंकुक ते और उसका लॉयर यहाँ से वहाँ से चले जाते हैं। जेनी जो कि वो इस तरीके से पागल हो जाती है और वो गुस्से से बोलती है कि ते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक और ते ऐसे ही रोड पर चल रहे होते हैं क्योंकि उनका आगे चलने कार जो कि लॉयर था वो लेने के लिए गया था। तभी जेनी वहाँ से अपनी कार लेकर आती है और वो जंकुक और ते को तरफ देखती हुई बोलती है अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो तुम किसी और के नहीं हो सकते और तुम दोनों को ही अभी मरना होगा। ऐसा बोलते हुए जेनी उन दोनों के ऊपर कार चलाने वाली। तभी अचानक से लॉयर उन दोनों के बीच में अपनी कार लेकर आ जाता है और उन दोनों की कार का टक्कर हो जाता है। वो जब कार की आवाज़ आती है तो तुम पीछे मुड़कर देखते हैं। लॉयर को चोट लगी होती है लेकिन इतनी भी नहीं। जेनी बोलती है तुमने मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और बोलते हैं इसको पकड़ के ले जाओ, हो सकता है इसे पागल हो चुकी है। सब बोलते हुए उसे पागल खाने में भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखो देखते हैं बोलते हैं तुम ठीक हो ना। तो वो बोलता है कि हाँ ते मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना। ये सुन करके ते बोलती मुझे क्या होगा, तुमने ऊपर से मेरी जान बचाई है, तुम्हारा कुछ कर रहे तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। ये सुन करके ते वो बोलता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद ते बोलती है ठीक है जा करके अपना प्लास्टर करा लो, बहुत ज़्यादा चोट लगी है। तब जंकुक बोलता है कि मैं इसे लेकर जाता हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक उस लॉयर को लेकर के हॉस्पिटल आ जाता है। ते भी उसके साथ होती है। उसके बाद वो दोनों उसका अच्छे से बैंडेज वैंडेज कराते हैं। उसके बाद ते बोलती है चलो मैं तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। ते उसको बोलती है कि आंट इसका ध्यान रखिएगा और इसकी वाइफ कहाँ चली गई। तभी वो बोलती है मैं यहाँ पर हूँ और चलो मेरे साथ डिनर करो, तुमने बोला था कि अगली बार तुम मेरे घर आओगी तो डिनर करोगे। ये सुन करके ते बोलती है अभी अपने हस्बैंड को संभालो, देखो इतनी सारी चोट लगी है। ये सुन करके उसकी वाइफ अपने हस्बैंड की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हें इतनी सारी चोट कैसे लग गई। तो ते बोलती है मुझे बचाने में, क्योंकि एक लड़की पागल थी जो कि मुझे मारने आ रही थी, इसलिए ये मुझे बचाने के लिए इस रात मेरे बीच में आ गया, मेरे उसके बीच में आ गया अपनी कार लेकर के। ये सुन करके वो बोलती है तब तो अच्छा किया तुमने, चलो मेरे साथ। ऐसा बोलती है वो सभी को लेकर जाती है। उसके बाद सभी लोग डिनर करते हैं। तभी ते का भाई सुगा ते के पास कॉल करता है, बोलता है ते तू कहाँ पर है, देख जिमिन मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही है। ये सुन करके ते बोलती है मैं आती हूँ। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक की तरफ देखती है, बोलती चलो मैं तुम्हें अपने भाई की गर्लफ्रेंड से मिलाती हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक और ते दोनों घर आ जाते हैं। तभी जिमिन बोलती है ते मैं इससे शादी नहीं करूँगी, ये हमेशा ही दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है। ये सुन करके ते हंसने लगती है और बोलती है वो फ्लर्ट तो करता सबसे है लेकिन वो प्यार तो तुमसे करता है ना। ये सुन करके जिमिन बोलती है अगर वो फ्लर्ट करता है तो दूसरे से शादी भी कर ले, मुझे क्या करना है। ये सुन करके ते जिमिन को समझाती है और बोलती है वो किसी से फ्लर्ट नहीं करेगा। चल सुगा तुम आप किसी से फ्लर्ट नहीं करोगे। ये सुन करके सुगा बोलता है कि ठीक है मैं अब किसी से फ्लर्ट नहीं करूँगा, मेरी बहन है वो छोटी है लेकिन मेरी माँ बनकर घूमती है। ऐसा बोलती हुए सुगा जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अब किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा, ना किसी को देखूंगा। ऐसा बोलते हुए सुगा जिमिन से प्रॉमिस करता है। तभी ते बोलती है ठीक है हम दोनों एक साथ ही शादी करेंगे जिमिन। ये सुन करके जिमिन बोलती है क्या तुम्हें भी कोई मिल गया। तो जंकुक आगे आता है, बोलता हाँ मैं। ऐसा बोलते हुए वो दोनों की शादी फिक्स कर दी जाती है। क्योंकि ते ने उस शादी को फिक्स किया था तो किसी को मना करने का कोई चांस भी नहीं था। ऐसे ही ते और जंकुक और सुगा और जिमिन की एक साथ शादी हो जाती है। जंकुक और ते अभी अपने वेडिंग रूम में होते हैं। तभी ते बोलती है जंकुक बोलता है हाँ ते बोलो। ते बोलती है कि तुम मुझे पाकर खुश तो हो ना, तुम्हें कोई रिग्रेट तो नहीं है। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं, तुम्हें तुम्हारी से लड़की पाकर के मैं तो लाइफ का सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते को किस कर लेता है, जिसके बाद जंकुक और ते की रोमांस शुरू हो जाता और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके थे। ऐसे ही ते और जंकुक अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी के साथ स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।